सभी को जय श्री कृष्णा। अधिक मास की कमला या पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अधिक मास की कमला पद्मिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी कृष्ण पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास होने पर इसकी संख्या 26 होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णवी एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। अधिक मास की कमला एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है, जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका नाम मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार बताई। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहई नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन जब असफल रहे तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हुई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। यह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है। जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनकर हमें श्री हरि विष्णु भगवान की जय कर कमेंट जरूर करें। यह कथा पसंद आने पर लाइक और शेयर करें
और ऐसी ही धार्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।